Hello everyone. So today's topic of discussion is Southern blotting technique. It is a technique which is used for the detection of a specific DNA sequence in a DNA sample. We are going to the detail of Southern blotting technique and we'll see how this technique will perform. But before this, I wish you all a very happy Diwali. And we will start. So Southern blotting technique. In this southern blotting technique, a sample of the DNA to be probed are cut with restriction enzyme. So basically first we need to understand what is southern blotting. So अगर हमारे पास कोई mixture of DNA molecules है और उस mixture of DNA molecules से हमें कोई एक जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसको पता करना है तो विद द हेल्प ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या करते हैं हम परफॉर्म करते हैं. इस तरीके से आरएनए और प्रोटीन के लिए जो है वो वेस्टर्न और हमारा आरएनए के लिए जो नदर्न ब्लॉटिंग है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग उसको हम क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं. तो बेसिकली सदर्न ब्लॉटिंग में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी डीएनए को इन दिस सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक सैंपल ऑफ द डीएनए टू बी प्रोब्ड आर कट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो जो भी सैंपल डीएनए है जिसको हम प्रोब के साथ मैच कराएंगे या जो प्रेप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको हम क्या करते हैं कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे वो स्मॉल फ्रेगमेंट में आ जाए. द फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस. और अब हमें अगर उसका फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस बिकॉज वी नो दैट जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं. द पैटर्न ऑफ द फ्रेगमेंट इज विजुअलाइज्ड एंड फोटोग्राफ्ड अंडर अल्ट्रावायलेट इल्यूमिनेशन. और जो भी फ्रेगमेंट हमको मिलता है उनको हम क्या करते हैं विजुअलाइज करते हैं और उसका हम फोटोग्राफ जो है वो लेते हैं अंडर अल्ट्रावायलेट इल्यूमिनेशन. Then the gel is placed on a sponge wick that is in contact with the buffer solution and covered with a DNA binding membrane. तो हमारा जो जेल है उसको हम क्या करते हैं फिर प्लेस कर देते हैं एक स्पॉन्ज विक में दैट इज जो कि क्या करेगा कांटेक्ट में रहेगा बफर सोल्यूशन में और उसको हम क्या करते हैं फिर कवर्ड करते हैं विद द डीएनए बाइंडिंग मेम्ब्रेन के साथ. अभी हम विल सी द पिक्चर सो विजुअलाइजेशन के लिए वो इजीली हो जाएगा. देन द लेयर ऑफ पेपर towel or blotting paper are placed on the top of the membrane and held it in place with a weight. तो बेसिकली करते क्या है कि अब लेयर ऑफ पेपर टॉवल या फिर जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं मेम्ब्रेन के और उसे क्या करते हैं एंड उसको क्या करते हैं वेट से मतलब वो वहां पे रहे उसलिए वेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. Through the capillary action, draw the buffer through the gel, transforming the pattern of DNA fragment from the gel to the membrane. तो ये क्या होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो डीएनए जो बफर है वो ऊपर जाएगा और उसके थ्रू जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं ऊपर चले जाते हैं. The DNA fragments on the membrane are then denatured into a single strand and hybridized with a labeled DNA probe. फिर जो DNA fragments होंगे वो क्या होंगे denature किए जाते हैं single strand में और फिर वो क्या करते हैं hybridized होते हैं जो भी DNA probe है उसके साथ. The membrane is washed to remove excess probe and overlaid with the pieces of X-ray film for autoradiography. जो भी एक्स्ट्रा प्रोब है उनको वॉश आउट कर दिया जाता है और फिर उसको एक्सरे फिल्म में रखा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी मतलब उसको देखने के लिए विजुअलाइजेशन के लिए. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्रेगमेंट shows up as bond on the X-ray film. So we will see this through this picture. So as we can see that this is a DNA sample cut with restriction enzyme are loaded in a Agrose electrophoresis. तो DNA sample को कट करने के बाद क्या करेंगे उसे हम Agrose electrophoresis में लोड कर दिए. DNA is separated by electrophoresis. तो electrophoresis टेक्निक के थ्रू जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हमारा जो डीएनए सैंपल है वो क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा. अब क्या होगा डीएनए डीनेचर जेल इज प्लेस्ड ऑन अ स्पॉन्ज विक. तो ये एक विक है ये हमारा बफर सोल्यूशन है और यहीं पे हम क्या इसी विक के ऊपर हम अपना जेल प्लेस कर देंगे और जेल के ऊपर हम कर देंगे डीएनए बाइंडिंग फिल्टर और उसके ऊपर रहेगा पेपर टॉवल और उसके ऊपर रहेगा एक वेट. तो ये पूरा क्या रहेगा हमारा बेसिकली सदर्न ब्लॉटिंग है. डीएनए बाइंडिंग फिल्टर पेपर टॉवल एंड वेट एंड प्लेस्ड ऑन जेल बफर पो अपवर्ड. वही है कि अब क्या होगा कि जब बफर है कैपिलरी एक्शन क्योंकि स्पॉन्ज है तो थ्रू द कैपिलरी एक्शन जो बफर है वो ऊपर की ओर मूव करेगा तो उसी के साथ साथ जो ये जेल में डीएनए है वो भी क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा और इसी पेपर टॉवल के होते ऊपर पेपर टॉवल में जाएगा और यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडी यहाँ पे प्रोब प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड कर लेगा. अब फिर उसको क्या करेंगे जो भी एक्स्ट्रा है उसको वॉश आउट कर देंगे और उसके बाद रेडियो एक्टिव एंड ऑटो रेडियो जो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉरी प्रोब यहाँ नहीं रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे वो सैंपल लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे विजुअलाइज करेंगे और हम उसको क्या करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करेंगे मतलब ये जो है यहाँ पे जो जब इसको डालेंगे हम द फिल्टर इज प्लेस्ड in heel sealed bag with a solution contain labeled probe hybridized with the
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। उसके बाद हम इसको जब इसमें प्लेस करेंगे तो जिसके साथ वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, मतलब डीएनए सीक्वेंस प्रोब जो रहेगा क्या रहेगा, वो उन्हीं सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा जो हमने क्या, जिसको हमको देखना है, क्योंकि वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो बेसिकली जब हम इसको प्लेस करेंगे डीएनए प्रोब को विद द डीएनए सीक्वेंस के साथ, तो वो क्या करेगा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा और हमें पता चल जाएगा। फिर जब हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा बेसिकली कौन कौन से सीक्वेंस है जो कि क्या हुए हैं, हाइब्रिडाइज हुए हैं, और वही सीक्वेंस हमें क्या होगा, चाहिए होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का है। ये है कि अब हम डीएनए को क्योंकि हम उसको रेडियो एक्टिव जो प्रोब है उसको भी हम रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तो बेसिकली हम कौन कौन से लेबलिंग यूज करते हैं, जैसे पहला है रेडियो एक्टिव लेबल्स। रेडियो एक्टिव लेबल्स इज phosphorus, sulfur and titanium. This may be detected by the process of autoradiography where the label probe molecules bound the sample DNA located on the nylon membrane. इट इज देन प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद द सेंसिटिव एक्सरे। वही है कि रेडियो इसमें क्या करते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, टाइटेनियम का यूज करते हैं, फिर वो बाइंडिंग कर लेता है और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू में दिख जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। वी विल सी अबाउट द नॉर्दर्न एज वेल एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग ऑन द फर्दर वीडियोस। थैंक यू।